आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के एक ऐसे खौफनाक और बड़े कल्चरल फिनोमेना के बारे में जिसने रातों की नींदें उड़ा दी हैं। आर्ट द क्लाउन। जी हां, एक ऐसा विलन जिसने हॉरर जॉनरा में दहशत की एक बिल्कुल नई परिभाषा लिख दी है। आज हम इसी खामोश और भयानक किरदार की परतों को खोलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अक्टूबर 2022 में अमेरिका के सिनेमाघरों में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। फिल्म चल रही है और अचानक लोग अपनी सीटों से उठकर भागने लगे। जी हां, सच में। कुछ डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़े, कुछ लोग बाथरूम में उल्टी कर रहे थे, तो कुछ को लिटरली दौरे पड़ने लगे। हद तो तब हो गई जब सिनेमाघरों के बाहर एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। ये सब फिल्म के सीन्स का लोगों के शरीर पर एक वास्तविक और अनियंत्रित असर था। इसी भयानक अफरा तफरी ने इस डरावने किरदार के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा कर दिया। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरे खौफ के पीछे दिमाग है क्रिएटर डेमियन लियोनी का। इनका सफर बड़ा ही जुनूनी रहा है। 2008 की बात है। बिना ज्यादा पैसों के उन्होंने द नाइन्थ सर्कल नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। इसमें चुड़ैलें थीं, राक्षस थे, लेकिन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक किरदार छप गया, एक खामोश जोकर। बस लियोनी ने यहीं से इस किरदार को तराशना शुरू कर दिया। फिर 2011 में एक और शॉर्ट फिल्म आई, 2013 में ऑल हैलोज ईव आई, और आखिरकार 2016 में वो फीचर फिल्म आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, टेरिफायर। और यहां जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसका बजट, सिर्फ $35,000। मतलब आज के समय में इतने पैसों में एक ढंग का फ्लैट भी नहीं मिलता, है ना? लेकिन सोचिए, इतने कम बजट में, वो भी बिना किसी बड़े स्टूडियो की मदद के, एक ऐसी फिल्म बन गई जिसने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फिल्म में जो खून खराबा, मेकअप और प्रॉप्स इस्तेमाल हुए हैं वो इतने असली लगते हैं कि बड़े पर्दे पर उन्हें देखकर दिमाग कुछ पलों के लिए ये भूल ही जाता है कि ये सब नकली है। अब एक सवाल उठता है कि आर्ट द क्लाउन आखिर इतना भयानक क्यों है? अगर हम स्टीफन किंग के मशहूर जोकर पेनीवाइज को देखें तो वो एकदम रंग बिरंगा है, बहुत बातें करता है और उसके पास जादुई शक्तियां भी हैं। लेकिन क्रिएटर ने आर्ट को बिल्कुल इसके उलट डिजाइन किया। आर्ट पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है, गंजा है, और सबसे खौफनाक बात, वो एक शब्द नहीं बोलता। वो एकदम खामोश रहता है। उसके पास कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि उसके हाथ में जो भी छुरी, हथौड़ा या कोई साधारण सी चीज आ जाए वो उसी को अपना हथियार बना लेता है और क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। और इस खामोश शैतान को पर्दे पर जिंदा किया है अभिनेता डेविड हॉवर्ड थॉर्नटन ने। एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। फिल्म का बजट इतना कम था कि डेविड के मैनेजर ने उन्हें ये रोल करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन डेविड को इस किरदार में कुछ बहुत ही खास दिखा और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये है कि बिना कुछ बोले कोई इतना खौफनाक कैसे लग सकता है? इसका सीधा सा जवाब है माइम। डेविड ने दरअसल माइम की फॉर्मल ट्रेनिंग ली हुई है। चूंकि आर्ट द क्लाउन एक भी शब्द नहीं बोलता, इसलिए डेविड ने अपनी इसी ट्रेनिंग का जबरदस्त इस्तेमाल किया। वो सिर्फ अपने शरीर की हरकतों और चेहरे के भावों से ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। बिना एक भी शब्द कहे अपने शिकार को घूरते हुए जो उनकी वो मंद मंद सी मुस्कान है ना, वो सच में हड्डियों तक कंपकंपी पैदा कर देती है। वैसे बहुत से लोगों को लगता है कि इस जोकर का असली नाम आर्थर है और प्यार से लोग इसे आर्ट बुलाते हैं, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी बहुत ही डरावनी है। दरअसल आर्ट उसका कोई नाम नहीं है, बल्कि यह उसका सिग्नेचर है। इस किरदार के लिए उसका जो भी शिकार है वो एक खाली कैनवस की तरह है, और वो जो भी क्रूर हत्या करता है वो उसके लिए एक आर्ट वर्क या कला है। वो लिटरली अपने शिकार के खून से अपनी कलाकारी करता है और पूरी की पूरी घटना को एक भयानक आर्ट इंस्टॉलेशन में बदल कर रख देता है। अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये खौफनाक जोकर सिर्फ फिल्मों या फिक्शन का ही हिस्सा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल जिंदगी में भी ऐसे खौफनाक जोकर रहे हैं। 1970 के दशक के शिकागो की बात करें तो वहां जॉन वेन गैसी नाम के एक आदमी की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस इंसान की जिंदगी पूरी तरह से दोहरी थी। दिन के उजाले में यह समाज का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो कम्युनिटी के लिए काम करता था, पार्टियां आयोजित करता था और यहां तक कि लोकल पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव था। बच्चों को हंसाने के लिए वो पोगो द क्लाउन बनकर अस्पतालों में भी जाता था। लेकिन रात के अंधेरे में उस हंसमुख चेहरे के पीछे एक बेहद क्रूर सीरियल किलर छिपा था। वो जादू दिखाने के बहाने मासूमों को अपने जाल में फंसाता था। और इस भयानक दोहरी जिंदगी का नतीजा था ये नंबर 33। 1972 से 1978 के बीच इस आदमी ने कम से कम 33 लोगों की बेरहमी से जान ली।
जब शक होने पर पुलिस ने उसके घर के बेसमेंट की खुदाई की तो अंदर से 26 शव बरामद हुए। ये मंजर देखकर पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए थे। कई सालों तक वो लोगों के सामने शरीफ बनने का नाटक करता रहा। ये घटना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जोकर के चेहरे के पीछे छिपी क्रूरता सिर्फ सिनेमाई नहीं है, बल्कि ये हमारी असल दुनिया की एक बेहद खौफनाक सच्चाई भी हो सकती है। अब 70 के दशक से निकलकर जरा आज के समय में आते हैं। जोकरों से जुड़ा ये डर असल दुनिया में कैसे तहलका मचा सकता है, ये हमने 2016 में भी देखा। इसकी शुरुआत अगस्त में अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुई, जहां एक खाली पार्किंग लॉट में एक डरावने जोकर की तस्वीर वायरल हो गई। और देखते ही देखते ये हिस्टीरिया किसी जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। साउथ कैरोलिना के जंगलों से लेकर जॉर्जिया में स्कूल बसों का पीछा करते हुए जोकर और पेंसिल्वेनिया में बच्चों को डराते हुए जोकर, हर जगह से ऐसी अजीबोगरीब खबरें आने लगीं। अक्टूबर आते आते तो ये डर इतना बेकाबू हो गया कि 18 से ज्यादा देशों से ऐसी डरावनी रिपोर्ट सामने आई। सोचिए, जो चीज शायद एक फिल्म के मार्केटिंग स्टंट के तौर पर शुरू हुई थी, उसने पूरी दुनिया में एक भयानक दहशत का रूप ले लिया था। और इसका असल जिंदगी में क्या असर हुआ? इस अफवाह ने इतना खौफ पैदा कर दिया कि लोगों ने बच्चों की बर्थडे पार्टियों में जोकरों को बुलाना ही बंद कर दिया। बड़े बड़े ब्रांड्स भी घबरा गए। मैकडॉनल्ड्स जैसी ग्लोबल कंपनी को अपनी इतनी मशहूर मस्कट रोनाल्ड मैकडॉनल्ड को पब्लिक इवेंट से हटाना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन असली और शरीफ पेशेवर जोकरों का हुआ, जिनका काम सिर्फ लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना था। उनकी तो पूरी रोजी रोटी ही छिन गई। हालत ये हो गई कि वर्ल्ड क्लाउन एसोसिएशन को बाकायदा बयान जारी करके लोगों से अपील करनी पड़ी कि भाई हम क्रिमिनल नहीं हैं, हमें बख्श दीजिए। और ये पूरी घटना बहुत ही खूबसूरती से इस बात को दर्शाती है कि आखिर हम इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से जोकरों से इतना डरते क्यों हैं। लोगों को हंसाने के लिए बनाया गया एक किरदार हमारे दिमाग में इतना गहरा खौफ कैसे पैदा कर देता है? विज्ञान और मनोविज्ञान के पास इसका एक सीधा सा जवाब है, अनकैनी वैली। इसका मतलब है जब कोई चीज एकदम इंसान जैसी तो दिखती है, लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं होती। अब देखिए, एक जोकर होता तो इंसान ही है, लेकिन उसका चेहरा भारी भरकम पेंट से ढका होता है। उसकी आंखें, उसकी नाक और वो हमेशा खिंची रहने वाली चौड़ी सी मुस्कान, ये सब नकली होता है। और यहीं पर हमारा दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि इस नकली चेहरे और पेंट के पीछे उस इंसान की असली भावनाएं क्या हैं। इसी वजह से हमारे अंदर खतरे की एक स्वाभाविक सी घंटी बजने लगती है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक जोकर का असली खौफ सिर्फ उसका डरावना दिखना नहीं है। असली डर इस बात का है कि वो हमारे बीच कितनी आसानी से घुल मिल सकता है। चाहे वो पर्दे का खामोश आर्ट द क्लाउन हो या फिर असल जिंदगी का क्रूर सीरियल किलर जॉन वेन गेसी। इन दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों ने ही एक नकली मुस्कान वाले मास्क के पीछे अपनी असली पहचान और अपने खौफनाक इरादों को बड़ी ही चालाकी से छुपा लिया। हम आम तौर पर एक मुस्कुराते हुए चेहरे पर भरोसा कर लेते हैं, और इन्होंने उसी भरोसे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो अंत में आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ हम टेरिफायर 4 जैसी फिल्मों में आर्ट द क्लाउन की असली कहानी जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी सोचना होगा कि डर की ये जड़ें हमारे दिमाग में कितनी गहराई तक धंसी हुई हैं। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बेहद हंसमुख और मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे वास्तव में क्या छिपा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसानी फितरत और हमारे अनजाने डरों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस खौफनाक और दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।